कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। उनके आने की उम्मीद जगी है, सहर होने की उम्मीद जगी है। आरपीएससी से एक अपडेट आई है, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक खबर आई है कि आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली राज्य स्तरीय सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन शायद जल्दी जारी हो जाए। विभागों से अभ्यर्थना मांगी गई है। आज हम देखते हैं, आज के वीडियो में आप तक लेकर आया हूँ आरएएस भर्ती और राजस्थान के आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली भर्तियाँ जो भविष्य में आने वाली हैं उनके बारे में एक छोटी सी समरी। तो साथियों, अभी एक दो दिन से अपडेट चल रहा है कि 700 से 900 भर्तियां आरएएस के लिए लागू जा सकती हैं। अभी अखबार में भी एक आर्टिकल आया था कि आरपीएससी पर टिकी हैं उम्मीदें, 2026 में बड़ी भर्तियां आएंगी। सीएम भजन लाल जी पहले ही कह चुके हैं कि आप तैयारी करते रहिए, भर्तियां लगातार मिलेंगी। आरएएस भर्ती हम देख रहे हैं, पहले 2016, 2018, 2021 में आई थी, उसके बाद 2023 की एक भर्ती आई, 2024 की भर्ती आई। उम्मीद है कि 2025 में भी भर्ती आएगी। और आरपीएससी को जो हम बार बार कहते हैं कि पेपर में वो यूपीएससी पैटर्न पर जा रही है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी कब अपनाएगी, तो उसकी तरफ भी कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरपीएससी ने आरएएस 2023 का जो पेपर कराया है उसका 2025 में अब रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट। 2024 की आरएएस भर्ती का रिजल्ट अभी अवेटेड है। उम्मीद है 2026 के अर्ली 2026 में वो रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकलने से लेकर और फाइनल रिजल्ट आने तक का जो ड्यूरेशन है, धीरे धीरे आप उसको देखेंगे तो पैटर्न में थोड़ी थोड़ी कमी, उस ड्यूरेशन में भी कमी आ रही है। और आरपीएससी उसी पैटर्न पर जा रही है जिस पैटर्न पर यूपीएससी काम कर रही है कि अगली भर्ती का प्रीलिम्स हो उससे पहले पिछली भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ जाए। इसीलिए हम देखते हैं आरपीएससी 2024 में अभी एक महीने पहले मेंस का रिजल्ट आया था और इंटरव्यू की डेट्स भी घोषित हो चुकी हैं। 1 दिसंबर से इंटरव्यू हो रहे हैं। हड़बड़ाहट का माहौल है कि इतने जल्दी क्यों हो रहा है, बट जल्दी होना भी चाहिए, तभी आगे के लिए भर्तियां आएंगी। भर्तियों की संख्या अभी बताई जा रही है, ये देखिए आर्टिकल देखिए, मिलनी है आरएएस भर्ती। आयोग को पिछले साल 1096 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थना मिली थी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद 1 दिसंबर से साक्षात्कार शुरू होंगे, ये मैंने आपको बताया था। पिछले साल सितंबर में यानी 2024 के सितंबर में नोटिफिकेशन आया था और 1 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक ये इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में फाइनल रिजल्ट हमें आरएएस का 2024 का मिल जाएगा और नए अफसर हमें देखने को मिलेंगे फील्ड पर। इसी क्रम में यदि अगले आरएएस प्री से पहले यानी 2025 वाली भर्ती जो आ रही है उसके आरएएस प्री से पहले 2024 का परिणाम आ जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज यही वो पैटर्न है जिस पर आरपीएससी बार बार चलने की यूपीएससी पैटर्न की बात करती है। यूपीएससी पैटर्न यही कहता है कि अगली भर्ती का पी हो उससे पहले पिछली भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ जाए। अभी तक जो सुगबुगाहट है उसमें है राज्य और राजधानी अधीनस्थ सेवाओं के 700 से 900 पद तक हो सकते हैं। पदों की संख्या 700 से 900 बताई जा रही है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी का नहीं है, बट सब अनुमान के आधार पर बताई जा रही है। बट हमें ये देखकर काम नहीं करना है कि 700 से 900 वैकेंसी हैं। पिछली बार 968 थी, 905 थी, 1096 थी। पिछली बार 2024 वाली भर्ती में वैकेंसीज आई थी 733 और वो बाद में बढ़कर हो गई थी 1096। तो संभावना ये भी है कि बाद में हो सकता है वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाए। बट अगर हर साल पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो वैकेंसीज की संख्या में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है। जब 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी आती है तो 3-4 साल का क्यूमुलेटिव असेसमेंट किया जाता है, पर जब हर साल वैकेंसी आ रही है तो रिक्वायरमेंट विभागों में उतनी थोड़ी कम होती है 3 साल की अपेक्षा, इसलिए संभावना है कि पदों की संख्या कम रहे। साथ ही लेक्चरर के, डिप्टी कमांडेंट के, सहायक विद्युत निरीक्षक के, जूनियर केमिस्ट और ये सब भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है। 6500 पद वरिष्ठ अध्यापक के हैं। 1015 एसआई की भर्तियां हैं। सहायक आचार्य की 574। तो बहुत सारी भर्तियां इसमें आने वाली हैं। हमें देखना है कि हमें क्या करना है, किस भर्ती की तैयारी करनी है। आरएएस के लिए अगर करना है तो सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आरएएस 2025-26 की जो भर्ती आएगी, आरएएस 2025 के नाम से ये भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि आरएएस 2023 की भर्ती थी, आरएएस 2024 की भर्ती थी। अब आरएएस 2025 की भर्ती अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2025 में निकाल देती है, जिसकी उम्मीद है, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा आरपीएससी के लिए कि 3 साल कंटिन्यू भर्तियाँ आई हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है,
वो एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में रिसोर्सेज पर चर्चा करेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज पर चर्चा करेंगे, टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियो बनाएंगे। एक चीज़ें जिन पर फोकस रखना है, सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स। देखिए, अभी आरएएस भर्ती परीक्षा की को सुगबुगाहट हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, प्रीलिम्स की डेट जारी नहीं हुई है। आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 महीने का टाइम तब भी लगेगा अगर आज की डेट में, या एक महीने बाद भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो भी प्रीलिम्स में 4-5 महीने का टाइम आप लेकर चलिए, 3-4-5 महीने का टाइम, क्योंकि सितंबर 2024 की भर्ती सितंबर में आई थी और उसका प्रीलिम्स था 2 फरवरी को। इस तरीके से अभी नवंबर चल रहा है तो अप्रैल मई तक प्रीलिम्स होने की संभावना लगती है। ऑथेंटिक सोर्सेज को कवर किया जाना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज में क्या, आरबीएससी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, साथ में जो ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे हरिमोहन सक्सेना जी की किताब है, ये मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो बता रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो बताएंगे आपको, टॉपिक टू टॉपिक डिटेल्ड वीडियो हम बता देंगे। और हुकुमचंद जैन जी की इतिहास के लिए है, एनसीईआरटीज़ की इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ी जा सकती हैं। हमने हमारा राजस्थान सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम ऑथेंटिक बुक्स पढ़ा रहे हैं आपको। आप जिस भी रिसोर्सेज से पढ़े हों, जिस भी सोर्स से पढ़े हों, जिस भी कोचिंग से पढ़े हों, उसके नोट्स अपने साथ में रखिए। जो आपके प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं उन नोट्स को साथ में रखिए। अभी आपके पास समय है साथियों, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो मुबारक हो, आप एक लीडिंग स्टेज पर हैं। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो भी मुबारक हो कि आपके पास एक अच्छा समय अभी मिल रहा है चीज़ों को ज़ीरो लेवल से और अच्छे लेवल तक लेकर जाने के लिए। ना अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास 400 पेज का कोई नोट्स है, उन्हें कंक्लूड कीजिए। इस समय ये टाइम है आपको कंक्लूड करने का। पढ़िए और कंक्लूड कीजिए। 400 पेज के नोट्स को आप लेके आइए 50 पेज में। अपने ही नोट्स को 50 पेज में लाने के बाद आप इसमें कीजिए ऐड ऑन। ऐड ऑन किससे करना है, वो आपको इनसे करना है। कैसे करना है, मान लीजिए आपने राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़ का इतिहास उठाया, आपके पास मेवाड़ के इतिहास के 40 पेज के, 50 पेज के, 100 पेज के नोट्स हैं, आप उसमें उठाइए, मेवाड़ का इतिहास उठाइए। ये सब काम इस समय बहुत आसानी से हो सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास आरएएस की अगली भर्ती के लिए प्रेशर नहीं है। तो ये काम कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए आपने मेवाड़ का इतिहास उठाया, मेवाड़ के इतिहास में आपने राणा कुंभा उठाया, राणा कुंभा में आपके नोट्स में जो जो लिखा है आपने पढ़ लिया, उसको पॉइंट्स में डाल दिया, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट बना लिए। प्लस यूज़ अनदर कलर ऑफ पेन यूज़ कीजिए और उसमें से देखिए कि आपके आरबीएससी में क्या कोई अलग फैक्ट है, क्या हरिमोहन सक्सेना में अलग फैक्ट है। प्लस साथ में यहाँ से अलग फैक्ट्स को ऐड ऑन करते चलिए। साथ में जिस चीज़ पर आपको पकड़ बनानी है वो है सिलेबस। सिलेबस साथ रखिए, आंखों के सामने, हमेशा आंखों के सामने रखिए। देखिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या वो आपसे मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था पूछ रहा है, या मध्यकाल की राजस्व व्यवस्था पूछ रहा है, या सैन्य व्यवस्था पूछ रहा है, या न्यायिक व्यवस्था पूछ रहा है। जो आपके सिलेबस में लिखा होगा उसी पर फोकस कीजिए और अपने नोट्स को कंक्लूड करना चालू कीजिए। साथ ही आपके नोट्स को ऐड ऑन करना चालू कीजिए। मैं आपके लिए जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन अगर जल्दी आ जाता है तो भी, नहीं भी तो भी हम आपके लिए एक रिसोर्स की, मैं आपके लिए जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ लेकर आ जाऊँगा। टॉपिक वाइज बता देंगे आपको कि इस टॉपिक के लिए आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक के लिए ये पढ़ना है, इस टॉपिक के लिए ये पढ़ना है। उसको पढ़िए, उसको फोकस में रखिए और बस अब अपने अस्त्र शस्त्र, खांडे, परसे, तोमर, मुगदर, शर, धनवा, भाले सब ले लीजिए और जुट जाइए तैयारी में। 700 से 900 पदों की भर्तियों का सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।